दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर एक इम्पोर्टेंट वीडियो डबल ई ट्रिपल ई और ECE ब्रांच के स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, आपको सिलेबस में क्या क्या है और उसका प्रिपरेशन आपको किस तरह से करना है और उसके लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट जो बुक्स वगैरह हैं वो आपके लेना है या नहीं लेना है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को देखते रहें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कॉलेज सबसे पहले कब खुलेगा और जो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास है वो कब से शुरू होगा। तो दोस्तों जो कॉलेज की खुलने की बात है या नहीं खुलने की बात है वो गवर्नमेंट के डिसीजन पे अब नोट करेगा। दोस्तों होता क्या है कि हमारे जो सरकार हैं वो जब तक आदेश नहीं देगा कि कब से आपका स्कूल खोला जाए, कॉलेज खोला जाए, तो वो नहीं खोल पाएगा। बहुत सारे जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट हैं उनका स्कूल कॉलेज अभी खोला हुआ है और उनका क्लास चल रहा है, लेकिन अब जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और तो उनका दोस्तों जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आएगी तो ही स्कूल कॉलेज खोला जाएगा। तो दोस्तों वैसे में जब बात उठता है कि आपका क्लास खुलेगा तो कब से ऑनलाइन क्लास शुरू होगी, तो दोस्तों क्लास जो खुलने की बात है वो फरवरी से संभावना है कि 5 या 10 फरवरी से आपका क्लास शुरू हो जाए। और अगर जब ऑफलाइन क्लास खुल जाएंगे तो उसमें सारे स्टूडेंट का ऑफलाइन क्लास चलेगा। और अगर ऑफलाइन क्लास खुलने में बहुत लेट होते हैं यानी कि फरवरी में भी थोड़ा लेट होता है तो तब तक आपका ऑनलाइन क्लास फरवरी से शुरू किया जा सकता है कॉलेज के थ्रू। तो दोस्तों आप जहां से एडमिशन लिए हैं वहां आपको अपडेट मिलते रहेगा। वहां से आपको जैसे ही कुछ क्लास वगैरह स्टार्ट होने होंगे तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी तरह से आपको मैसेज करेंगे और आपको क्लास ज्वाइन होना होगा और आपकी स्टडी शुरू हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट अभी से ही परेशान हैं, उनका एडमिशन हुआ नहीं और एग्ज़ाम के बारे में परेशान, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो भाई ये सब ऑफिशियल नोटिस आएगा तभी आपको एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी आपका एडमिशन ही नहीं हुआ है और आपका एग्ज़ाम तो तुरंत से लेगा नहीं, आपको 2 से 3 महीना का समय तो देगा ही प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए अभी परेशान नहीं होना है, अभी आराम से पढ़ाई करो और मतलब ज़्यादा टेंशन लेकर नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा, इसका क्या है। दोस्तों ये सब ऑफिशियल नोटिस के रिगार्डिंग होता है और मैं आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल दूँ कि आपका 1 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा, 2 महीना में एग्ज़ाम हो जाएगा, 3 महीने में एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो भी समय है आपको दिया जाएगा, लगभग 1.5 से 2 महीने का समय तो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा ही। दोस्तों उसके बाद में आपको हम बताते हैं कि हम जो सिलेबस है एक के यू का वो कौन सा सिलेबस है और कौन सा सिलेबस सही है। दोस्तों बहुत सारे सिलेबस के नाम पे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स बना दिए हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे एक के यू सिलेबस तो बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को टीचर्स लोग या फिर जो सीनियर्स होते हैं वो बता देते हैं कि भाई ये वाला डाउनलोड कर लो। तो होता क्या है कि वहाँ पे कुछ टॉपिक है वो चेंजेस रहते हैं। तो दोस्तों आपको सिलेबस में कुछ और पढ़ना है और वहाँ पर कुछ और दिखा दिया गया है, तो वहाँ पे होता है क्या है कि आप पढ़कर नहीं जाओगे और फिर आपका एग्जाम्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसा मैंने भी फेस किया है, तो इस कारण से मैं आपको ये बता रहा हूँ। दोस्तों तो ऑफिशियल जो एक के यू का सिलेबस है वो मैं तो ये एक के यू आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी हमारा पेरेंट्स यूनिवर्सिटी है और इसी के थ्रू एग्जाम्स होते हैं और इसी का सिलेबस हमारे जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यहाँ पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों हम देखेंगे ये जो क्यूरिकलम है यानी सिलेबस है वो किस तरह से है। और दोस्तों ये जो 18-19 का सेशन में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो चेंज हुआ है और वही न्यू सिलेबस है जो इस पीडीएफ में हमारे सामने है और इसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है इफेक्टिव फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2K18 एंड 2K19, यानी कि ये सेशन है इसी से ये जो है इफेक्ट में आया है, यानी इसी दिन से ये लागू हुआ है इस सेशन से। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सिलेबस है इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डबल ई ट्रिपल ई और इसी ब्रांच यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो दोस्तों देख सकते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो केमिस्ट्री पढ़ने हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ने हैं, प्रोग्रामिंग विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ना है, उसके बाद वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पढ़ना है और इंग्लिश का कोर्स पढ़ना है। तो दोस्तों टोटल 5 सब्जेक्ट की आपकी पढ़ाई करनी है फर्स्ट सेमेस्टर में। और क्रेडिट आप देख सकते हैं दोस्तों बिहार के जो कॉलेज है यानी बिहार में डिग्री लेना या कोई भी इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के लिए जो ये क्रेडिट है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों एक क्रेडिट के बेसिस पे ही आपको डिग्री मिलती है।
तो ये क्रेडिट है, इसमें से आप जितने मार्क्स लाओगे उस हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट में क्रेडिट मिलेगी। और एक क्रेडिट आपको कहीं इंटर्नशिप से भी मिलेगा कोई सेमेस्टर में, तो कोई सेमेस्टर में आपको NPTEL का एग्ज़ाम से भी मिलेगा। और दोस्तों, और जो सिलेबस आपका रेगुलर चल रहा है उसका एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आपको क्रेडिट मिलेगा। तो वो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में, यानी कि जो नीचे के कॉलेज में होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि इंटर्नशिप पे क्रेडिट है, तो वो इंटर्नशिप नहीं करते हैं। NPTEL एग्ज़ाम पे क्रेडिट है तो वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो उनका क्रेडिट नहीं मिल पाता है और आखिर में तो दिक्कत होना तय है। तो आपको ये सब पे ध्यान देना होगा, और मुझे अगर ध्यान रहता है तो मैं आपको लिए समय समय पे ज़रूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, NPTEL और इंटर्नशिप ये सब का जो थर्ड सेम होगा या फोर्थ सेम होगा, तो उसमें आपको ये सब से क्रेडिट मिलने के लिए आएगा। तो दोस्तों, देखते हैं हम सिलेबस की बात करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस पढ़ना है, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, उसके बाद मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ना है, उसके बाद मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों पढ़ना है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर पढ़ना है, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। दोस्तों, ये दिखने में जितना आसान लग रहा है ये रियल में इतना होता नहीं है। मैंने बस बोल दिया तो आपको ये नहीं है कि बस हो गया, ये प्रिपरेशन हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका मैथ और जो प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट है वो आपके लिए न्यू होगा, और ये दोनों में आपको जमकर मेहनत करनी होगी। यानी कि आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, तो आपको 1 महीने का टाइम आपको मैथ पे देना होगा। और मैथ नहीं अगर करते हैं तो मैथ में बहुत ज़्यादा बच्चों का क्रॉस लग जाता है, और बाकी सब रिटेन अगर होता है तो वहाँ पे पास करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैथ में आपका कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे बैक लगता है और उनको कैरी पेपर भी लग जाता है। तो दोस्तों, इसको आपको अच्छे से कवर करना होगा, और मैथ अगर आप 70% भी कवर कर लेते हैं तो आप आराम से पास कर जाओगे और अच्छे नंबर से पास कर जाओगे। दोस्तों, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे इनमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट सब कुछ है, सबसे क्वेश्चंस आते हैं और सारे का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। और आई थिंक बहुत डेप्थ में नहीं, फिर भी आप 50 या 70% से ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेते हो, 50 से तो ज़्यादा ही कीजिए, और उतना कर लेते हैं तो आपका ज़रूर अच्छे नंबर से आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास कर जाओगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गेट का परेशान रहते हैं, हमें गेट यहीं से करना, तो गेट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ दो, उसके बाद आप जितना सेमेस्टर है उसको लगा दो गेट के लिए, या जितना जान है सब लगा देना, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर आप अच्छे से यूनिवर्सिटी को पास कर जाओ। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर में जब बैक लगता है तो उनका मनोबल है जो टूट जाता है, और यहाँ से होता क्या कि उनका जो गिरने का कारण है वो परफॉर्मेंस गिरते चला जाता है। तो आप यहाँ सबसे पहले अच्छे से क्लियर कर लें, उसके बाद गेट एग्ज़ाम के लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कोड उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेपर कोड है सब्जेक्ट का, और क्रेडिट इसका है 5.5 का। दोस्तों, एक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पेपर, इसमें एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद में आपको देख सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक, यानी कि ये आपके लिए न्यू टॉपिक होता है। दोस्तों, ये मेडिसिन और मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स और उसका उपयोग, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है ये चैप्टर। उसके बाद में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और जो प्रॉपर्टी ऑफ गैस है वो पढ़ना है। उसके बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ना है। उसके बाद आपको स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, केमिस्ट्री आपका निकल जाएगा अगर आपने 12th अच्छे से प्रिपरेशन किया है। 12th का बहुत जो प्रिपरेशन है वो आपके माइंड में है, यानी जितने टॉपिक पढ़े थे वो आपके दिमाग में है, तो आपका ये एग्ज़ाम भी केमिस्ट्री का निकल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छा ही स्थिति में होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट लो कॉलेज में, यानी कि उनका लो कॉलेज कहने का मतलब है कि उनका एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन किए थे जेई के लिए और उनका माइंड में नहीं है, तो उनको इस पेपर पे भी अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बैक लगने की संभावना रहती है और बहुत सारे स्टूडेंट को लगता भी है। उसके बाद में आप जो नेक्स्ट पेपर है वो आप देखिए, हम आपको सिलेबस दिखा रहे हैं। तो ये है प्रोग्रामिंग विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत न्यू है,
और इसमें प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आप सर्च करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे हमें जो मेन रूप से पढ़ना है वो सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है, सी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग का जो बेसिक है वो सी लैंग्वेज है और इसी सी लैंग्वेज को हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो दोस्तों प्रिपरेशन के लिए मैं आगे दिखाता हूँ, उसमें मैं बताऊँगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। इसको यहाँ पे आप बस सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन और प्रोग्रामिंग पढ़ना है, उसके बाद ऑपरेटर्स पढ़ना है, कंडीशनल ब्रांडिंग और कंडीशनल ब्रांचिंग और लूप पढ़ना है, एरी पढ़ना है, बेसिक एल्गोरिथम पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, रिकर्सन पढ़ना है, उसके बाद स्ट्रक्चर और यूनियन पढ़ना है, उसके बाद पॉइंटर्स पढ़ना है, फाइल हैंडलिंग पढ़ना है। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। और जिनके पास बहुत सारे स्टूडेंट को नोट्स भी मिले होंगे सीनियर से, तो नोट्स हैं तो आप नोट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई थिंक थ्योरी बहुत सारा आपका मजबूत हो जाएगा। पर दोस्तों होता क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज आना चाहिए और आपको कुछ प्रोग्रामिंग आप बना सकें, इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, तो ये आपका बहुत आगे तक काम जाएगा। तो दोस्तों इसको आप बस हल्के में ना लें और इस पर भी मेहनत करें। आपका जो मैथ है और मैथ इतना मेहनत इस पर भी करना होगा प्रोग्रामिंग के लिए। और एक बार आप मेहनत करते हैं तो ये आपका ज़िंदगी भर के लिए काम आएगा, चाहे वो इंटरव्यू हो और चाहे किसी और चीज़ का प्रिपरेशन। दोस्तों उसके बाद में जो हमें पढ़ना है वो वर्कशॉप का एक है। दोस्तों तो वर्कशॉप में हम बता दें कि वर्कशॉप का ज़्यादा जो काम है वो लैब का ही है। लैब में बहुत सारे को लगता है कि वर्कशॉप में हम जाएंगे तो कुछ अच्छा सा आईओटी है वो सब पढ़ाया जाएगा या फिर कुछ अदर पढ़ना होगा, लेकिन आपको बता दें जो सब्जेक्ट का वर्कशॉप है इसमें कारपेंटरी आपको पढ़ना है, जहाँ पे आपको लकड़ी काट कर कोई निशान बनाने के लिए सिखाया जाएगा, या फिर प्लस का निशान हो या फिर मेल फीमेल हो, ये सब कुछ बनाने के लिए बताया जाएगा। उसके बाद में आपका जाओगे मशीन शॉप में जाओगे तो वहाँ पे लेथे मशीन होंगे तो वहाँ पे भी कुछ लोहे का सामान बनाया जाएगा। दोस्तों तो ये सब पढ़ना होता है वर्कशॉप में। आपको कोई फिटिंग शॉप में जाओगे तो वहाँ पे लोहे को रड को काट कर उसे कुछ कील बनाने के लिए बोला जाएगा। फिर कहीं लोहे का पत्थर होगा, चादर होगा, उसे काट करके कुछ सिखाया जाएगा। बिल्डिंग वाले शॉप में जाओगे तो वहाँ पे बिल्डिंग सिखाया जाएगा कि आपको किस तरह से बिल्डिंग करना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हम इंजीनियरिंग करने आए हैं तो हमें ये बढ़ई वाला काम करवाना पड़ रहा है, लोहार का काम करना पड़ रहा है। तो ये सब सिलेबस है और ये सब आपको वर्कशॉप में पढ़ना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस इलेक्ट्रिकल वाले को दोस्तों इसका भी जो क्रेडिट है वो बहुत अच्छा होता है और ये बहुत आसान पेपर है और आप चाहोगे तो इसमें अच्छे कम दिन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों मैंने लगभग 10 से 15 दिन प्रिपरेशन करके इस पेपर को अच्छे से निकाला था और आप भी निकाल सकते हैं। मतलब बहुत आसान है, आप बस लगता है देखने में कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन आप थ्योरेटिकल भी बहुत सारे प्रिपेयर कर लेते हो तो एग्ज़ाम आपका फाइनल हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद में एक जो इंग्लिश का जो टेंशन है वो इंग्लिश का टेंशन आपको नहीं लेना है। इंग्लिश आपको 12th लेवल तक का अच्छे से प्रिपरेशन है, ग्रामर आपको आता है तो आपका ये निकल जाएगा। इसमें देख सकते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग है, उसके बाद में बेसिक राइटिंग स्किल है, उसके बाद आपको देख सकते हैं कॉमन ईरर्स है, उसके बाद राइटिंग का बारे में मतलब कम्युनिकेशन राइटिंग हुआ, उसके बाद में आप किसी को पैराग्राफ राइटिंग लिख सके, ईमेल लिख सके, तो ये सब इसमें पढ़ना होता है। तो दोस्तों ये आपकी सिलेबस पूरी हो गई और नीचे आपका क्रेडिट टेबल है। ये सिलेबस में आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि जो इंटरनल एग्जाम है करते हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री का देखते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, गैसियस स्टेटस पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ना है, मोलिकुलर फोर्स पढ़ना है। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आइसोमेरिज्म ये सब पढ़ना है। उसके बाद में रिएक्शंस नेम रिएक्शंस आपने 12th में पढ़े होंगे तो वो सब पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें बुक्स की बात करें तो बुक्स की बात है वो जैन एंड जैन राइटर की इंजीनियरिंग केमिस्ट्री नाम की बुक आती है, वो इसकी अच्छी बुक होती है और डिटेल्स थ्योरेटिकल उसमें होती है। तो दोस्तों अब बात होती है कि क्या हमें बुक लेना चाहिए सबका। हम बुक खरीद लिए और देख रहे हैं इतना मोटा मोटा बुक है और बस नींद आ रही है देख करके। तो दोस्तों बुक्स वगैरह आपको नहीं लेना है केमिस्ट्री का, ये सब बस अगर लैब खुलता है कॉलेज का तो वहाँ से आप लेकर पढ़ाई कर लोगे और ऐसे आपको खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और हम मतलब आपको प्रीफर करेंगे कि आपके पास 12th का नोट्स आपने जेई मेंस के लिए बनाए होंगे तो उस नोट्स को 11 12 वाले नोट्स को आपको जो भी टॉपिक है पढ़ना वो आप डिटेल्स में पढ़ना है। जैसे नेम रिएक्शंस हुए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुए, फिर गैसियस स्टेटस आपने
11 12 में पढ़े होगे। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों ये सब अगर आप डिटेल्स में पढ़ लेते हो तो कहीं आपको फिर इसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री का प्रिपरेशन ही नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ गारंटी देता हूँ कि आप ऐसे ही पास कर जाओगे अगर उतना आपके पास है 11 12 का केमिस्ट्री तब। दोस्तों उसके बाद यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब पे आप बस अपना टॉपिक जो सर्च करोगे, मान लीजिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो आप सर्च करोगे तो आपको डिटेल समझाने वाले बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे और वही सब वीडियो पढ़ना है। यह ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा पढ़ना है, बस कुछ टॉपिक है जो 12th वाले से अलग है, तो उसे आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको बताएंगे हम कि जो एक नोट्स आती है बना बनाया गाइड्स जिसे बोलते हैं, यानी गेस्ट पेपर, तो वो एक ऑर्गेनाइजर आप केमिस्ट्री का खरीद लें। आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा या पटना में तो मिल जाता है। आप पटना से एक ऑर्गेनाइजर बुक्स आती है जो एग्ज़ाम के नाम से गाइड के लिए, तो दोस्तों वहाँ पे आपको सारे चीज़ बनाया मिल जाएगा, नोट्स वगैरह। आप वहाँ से थ्योरी वगैरह पढ़ सकते हैं और आपका कॉलेज खुलेगा तो लैब वगैरह ये सब होंगे, तो आप वहाँ से भी सीखोगे और क्लास तो आपको रेगुलर होगा, तो वहाँ से भी आप बहुत सारे नॉलेज लोगे। और ऐसे दिक्कत है तो आप वहाँ से ऑर्गेनाइजर खरीद लें और आपका एग्ज़ाम में प्रिपरेशन हो जाएगा दोस्तों। और ऑर्गेनाइजर लेने का एक और फ़ायदा है कि आप कहीं एग्ज़ाम में चीटिंग करना चाहते तो वहाँ पे भी ये काम आएगा। ऑर्गेनाइजर लेकर आप चीटिंग कर सकते हो, तो ये स्टूडेंट करते हैं, इस कारण से मैं आपको बता दिया दोस्तों। उसके बाद मैथमेटिक्स की है, तो दोस्तों मैथमेटिक्स तो आपको अपने सोल्व करना ही होगा। वीडियो लेक्चर्स देखिए या फिर जैसे भी हो, मैथ तो आपको बनाना ही होगा और मैथ अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप पास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो बुक्स है उसमें आपको एक BS ग्रेवाल का बुक आता है और HK दास का एक बुक आता है। दोस्तों यूट्यूब पे आपको भगवान सिंह विश्वकर्मा का सर्च करना है और उनका लेक्चर्स देखना है। दोस्तों ये भोपाल के एक बहुत अच्छे टीचर हैं और इन्होंने लगभग 2-3 बार गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो ये बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। यहाँ पे आप जैसे ही इनका प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको सारे जो टॉपिक पढ़ना है आपको अपना सिलेबस में, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप मैथ पढ़ सकते, और फिर आपको ज़्यादा मन हो तो आप और भी देख सकते, या फिर आप गेट एकेडमी का देख सकते, वहाँ पर भी मैथ के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद में अब एक PPS का बुक है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसे हम शॉर्ट में PPS बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो बुक है वो लेटेस्ट C है और इसका जो राइटर हैं वो यशवंत कानितकर हैं। दोस्तों प्रोग्रामिंग C लैंग्वेज की सबसे अच्छी बुक इन्हीं की आती है और इनका बुक सब स्टूडेंट के पास लगभग होना ही चाहिए। अगर अपना नहीं है तो लैब से ले लें या फिर जैसे भी हो, अगर प्रोग्रामिंग का एक बुक और एक मैथ का बुक रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मैं बुक है जो जो न्यू होना चाहिए, आप सेकेंड हैंड या फिर कहीं कहीं से उठा लिए, मार्केट से उठा लिए सेकेंड हैंड, या फिर सीनियर से कहीं मिल गया, तो दोस्तों ये अच्छी बात है। आपको एक बुक होना चाहिए, मतलब कैसा भी हो, बस आपके पढ़ाई के लिए ये बुक होनी चाहिए। दोस्तों इसका जो यूट्यूब पे हम बात करते हैं, तो यूट्यूब पे आप सौरभ शुक्ला सर का लेक्चर सर्च करोगे तो उनका लेक्चर आ जाएगा और ये प्रोग्रामिंग के बहुत अच्छे टीचर्स हैं और बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ाया भी है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा कर जाएगा दोस्तों। और एक आप ऑर्गेनाइजर ले सकते हैं, वहाँ से आपको थियोरेटिकल पार्ट में बहुत सारा हेल्प मिल जाएगी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे बुक्स होते हैं ऑर्गेनाइजर दोस्तों। उसके बाद एक जो वर्कशॉप पढ़ना होता है, तो इसका जो मेन पार्ट है वो लैब में हो जाता है, चाहे वो लकड़ी काटना सिखाया जाए या फिर लोहे काट कर कुछ मोड़ कर सिखाया जाए या फिर आग के भट्टी में पीट कर कुछ बनाने के लिए बताया जाए या फिर वेल्डिंग करने के लिए सिखाया जाए, तो ये सब वर्कशॉप में पढ़ना होगा तो लैब में ही होगा। और इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है उसके लिए आप एक ऑर्गेनाइजर ले लो। दोस्तों बुक देखोगे तो बुक बहुत मोटे मोटे आते हैं, वो आपसे मतलब कवर नहीं हो पाएगा, तो बुक देखकर आप परेशान रहोगे। और एक आप ऑर्गेनाइजर ले लेंगे तो वहाँ से आपका थियोरेटिकल अच्छा हो जाएगा और लैब वगैरह होंगे वर्कशॉप का, तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, तो इससे आपका मैनेज हो जाएगा। दोस्तों यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगे, आप बस सर्च करके देखना, बहुत सारे होंगे, पर इसमें समय बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन आपका बुक रहेगा तो आप बुक से बहुत जल्दी तैयार हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। उसके बाद में आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको बता दें ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, पैराग्राफ राइटिंग, उसके बाद प्रीपोजिशन आना चाहिए, टेंस, वॉइस नरेशन, ये सब जो 10th 12th में पढ़े होंगे, एंटोनाइमस, सैनोनाइमस, ये सब आपको आना चाहिए दोस्तों। अब इसमें बोलते हैं कि हमें कौन सा बुक्स लेना चाहिए, तो बुक्स आपके पास अगर हायर स्कूल का कोई भी है, यानी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड हुआ फिर या फिर लूसेंट का हुआ, जो हाई
स्कूल के लिए है। तो दोस्तों हायर स्कूल के लिए है तो वो हो जाएगा, उससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, या फिर आप एक ऑर्गेनाइजर भी ले सकते हैं, अपनी हेल्प के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है। दोस्तों उसके बाद बुक लिंक की बात करें तो बुक लिंक, बहुत सारे बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और आप वहाँ से भी खरीद सकते, मतलब देख सकते खोल करके कि आपको ये बुक ऐसा